एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिंदी ब्रह्मांड। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत काल की ऐसी कहानी के बारे में जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आप सब ने द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद का नाम तो सुना ही होगा। वे पांचाल देश के राजा और अर्जुन के ससुर जी थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को पांचाल राज्य पर आक्रमण करना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह उस समय की बात है जब उत्तर पांचाल का राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। जब से राजा द्रुपद ने राज संभाला था, प्रजा का प्यार पाकर राजा द्रुपद एक ओर प्रजा के लिए विनम्र हो गए तो दूसरी ओर न जाने उनके मन में अपने साथ पढ़ने वाले अनेक साथियों के लिए कुष्ठता पनपती गई। जब भी कभी राजा द्रुपद का कोई भी साथी उनसे मिलने आता था तो या तो उन्हें समय नहीं मिलता था या तो फिर राजा के व्यवहार से उन्हें बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक बार उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी ब्राह्मण द्रोण राजा द्रुपद से मिलने आए। ब्राह्मण द्रोण ने कहा, नमस्कार मित्र द्रुपद। तब द्रुपद ने जवाब दिया, कौन मित्र, तुम कौन हो ब्राह्मण? तब ब्राह्मण द्रोण ने जवाब दिया, आपने पहचाना नहीं? मैं आपके बचपन का मित्र द्रोण हूँ। आपको याद होगा कि हमने एक साथ शिक्षा प्राप्त की है। तब राजा द्रुपद ने जवाब दिया, वह सब तो ठीक है, किंतु यह मित्र क्या है? देखते नहीं मैं सिंहासन में बैठा हूँ और महाराज हूँ इस प्रदेश का। तब ब्राह्मण द्रोण ने कहा, हे महाराज, मैं द्रोण हूँ। यदि आप स्मरण कर सके तो एक बार आपने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब यदि जरूरत पड़े तो मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तब राजा द्रुपद जोर जोर से हंसने लगे और कहा, आधा राज्य? कहीं आपने सपना तो नहीं देखा है ब्राह्मण जी? और कहा कि याद तो आ रहा है कि आप तो मेरे साथ पढ़े हैं, पर यह याद नहीं आ रहा कि मैंने अपना आधा राज्य देने के लिए कब कहा। यह कहकर राजा द्रुपद और जोर से हंसने लगे। यह सुनकर ब्राह्मण द्रोण गंभीर हो गए और कहा, अच्छा ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। तब राजा द्रुपद गुरु द्रोण का उपहास करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, यदि तुम चाहो तो 2-4 दिन ठहर सकते हो और हमारे राज्य के वैभव का अनुभव कर सकते हो। सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। और कहा कि देखो ब्राह्मण जी, मित्रता बराबर वालों में होती है और आपने जो कुछ भी कहा मुझे व्यंग लगा। यह सब सुनने के बाद ब्राह्मण द्रोण ने कहा, आपने ठीक ही कहा महाराज, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर द्रोण वहां से निकल गए। कुछ सालों बाद जो ब्राह्मण द्रोण थे अब वे द्रोणाचार्य बन गए और हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन और सभी कौरव और पांडव। कुछ समय पश्चात राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हुई और समय आ गया गुरु दक्षिणा लेने का। तब द्रोणाचार्य ने गंभीर रूप से कौरवों और पांडवों से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने कहा, पर आज तो गुरु दक्षिणा का पर्व है, और कहा, ऐसा हो कि गुरु दक्षिणा और परीक्षा एक साथ हो जाए, कैसे गुरुवर? तब द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। तब अर्जुन ने कहा, आप आज्ञा दे गुरुवर, मैं इंद्र को पकड़ ले आऊं। तब द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं नहीं, इंद्र को नहीं, पांचाल के राजा द्रुपद को पकड़ के ले आओ। मुझे उनसे अपने अपमान का बदला लेना है। आचार्य के मुख से वचन पूरे भी नहीं हुए थे कि दुर्योधन और दुशासन इत्यादि ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं पकड़ूंगा द्रुपद को, और वे सब युद्ध के लिए चले गए और अर्जुन समेत पांडव पीछे रह गए। जैसे ही राजा द्रुपद और राजकुमारों का युद्ध हुआ, राजा द्रुपद ने इतनी भयंकर बाणों की वर्षा की कि कौरव का एक समूह विच्छिन्न हो गया। दुर्योधन आदि चकित रह गए। राजा द्रुपद को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब ने राज्य पर आक्रमण क्यों किया है। अपने राजा को इस तरह फंसा देखकर पांचाल देश के सैनिक भी कौरव से युद्ध करने आ गए। जैसे ही सैनिक आए तो द्रुपद का साहस और बढ़ गया और उन सब ने मिलकर कौरव की सेना को परास्त कर दिया और वहां से खदेड़ दिया। युद्ध खत्म हुए कुछ ही समय हुए थे कि फिर से आक्रमण हुआ। इस समय अर्जुन समेत पांडव थे। अब राजा द्रुपद को थोड़ा थोड़ा द्रोण का प्रसंग भी याद आने लगा। द्रुपद पराजित हो गए और अर्जुन ने राजा द्रुपद को बांधकर गुरु द्रोण के सामने उपस्थित किया। अब राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के अधीन थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ।
क्योंकि तुम मेरे शिष्यों द्वारा परास्त किए गए हो। अब बताओ मैं तुम्हें मित्र कहूँ या शत्रु। राजा द्रुपद का सर शर्म से झुक गया। तब द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे स्वभाव में क्षमाशीलता है। मैंने तुम्हें परास्त नहीं करवाया, अपितु उस अहंकार को पराजित किया है जो मनुष्यों की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से कराता है। याद है तुमने अमित्र कहा था एक दिन, और आज मैं तुम्हें फिर से मित्र कह रहा हूँ। तुम्हारा आधा राज्य मेरा और आधा राज्य तुम्हारा। अब हम फिर से मित्र हैं, क्योंकि मैं भी राजा और तुम भी राजा। यह कहकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को आजाद कर दिया। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। धन्यवाद।